एक मैं जनरल बात करती हूँ कि उसकी बहुत ज्यादा कई बार आदत हो जाती है हमें कंप्लेन करने की। कुछ भी हो गया तो हम किसी चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते। हम कहते हैं ओ ये इसकी वजह से हुआ, वो उसकी वजह से हुआ, ये इसने कर दिया, वो उसने कर दिया। अब आप सब भी एस्ट्रोलॉजी के ज्ञाता हैं, बताइए जिसमें ये नेचर होता है कंप्लेनिंग का, उसका कौन सा प्लेनेट सबसे ज्यादा खराब होता है? ये तो मुझे विभा या अमिता बताएं। अभी दोनों से पूछो मैं। बुध जो है सीमा जी ज्यादा आपको खराब पता है। है? मुझे पता है, मैं सीख रही हूँ, मुझे पता नहीं है। आप और सीख बहुत रहे ही हो? डिफिकल्ट था, तो हाँ, इतना नहीं जीत जैसे बुध राहु कहीं मिलते हैं तो चालाकी आ जाती है उसके अंदर। वो तो रहा। वो तो चालाकी आना इज अ डिफरेंट थिंग। एक होता है कि हर बात में जैसे सुबह उठते क्या है ये चीज इतनी खराब लग रही है, ये चीज गंदी लग रही है, इसने क्या कर दिया, काम वाली ने कर दिया, बॉस मेरी नहीं सुनता, एम्प्लॉयज मेरी नहीं सुनते। मतलब दिस इज कंप्लेंट, ये हर चीज में शिकायत करना। ठीक है, तो ये जिसकी आदत बन जाती है ना, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करता है, क्योंकि उसका सबसे पहले जो सूर्य ग्रह है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। और जैसे ही सूर्य ग्रह खराब होगा, आपकी प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ, आपका नेम, फेम, इंक्लूडिंग पैसा, सब कुछ वहीं पे ब्रेक मारना शुरू कर दे। अब कहने को तो कहते हैं कि जी सुबह उठो, सुबह उठ के सूर्य महाराज को जल अर्पित करो, सूर्य महाराज के दर्शन करो, मंत्र का जाप करो, उससे सूर्य में फर्क पड़ जाता है। इन चीजों से डेफिनेटली फर्क पड़ता है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं पड़ता है। लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज होती है जिससे हमारा सूर्य जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, वो होता है कि कुछ भी आपके सामने हो रहा है, कोई भी सरकमस्टांसेस आ रहे हैं, उस टाइम पर आप जो है उस अगर आपको लग रहा है कि वो जिम्मेदार आप भी हो सकते हो। जैसे सपोज मैंने कई फैमिली, मेरे पास इस तरीके के क्लाइंट्स आते रहते हैं, ऐसी कंडीशन मैंने कई फैमिलीज की देखी है। लाइट चली जाएगी, इंडिया में बहुत कॉमन है लाइट का जाना। लाइट चली जाएगी तो हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाएगा, क्या किया तूने, लाइट चली गई। जबकि लाइट भी उसमें क्या लेना देना है। वो एक आदत बन जाती है ऐसे लोगों की कि कुछ भी हुआ किसी पे भी थोप दो, है ना। हस्बैंड ऐसे ही बारिश आएगी तो भी घर में किसी बच्चे का कसूर होगा, या कई वाइफ ऐसी होती हैं, अगर बाहर कुछ भी हो जाएगा तो सारा कसूर अपने हस्बैंड पे डाल देंगी, तुम्हारी गलती होगी ये। वेरी गुड, वेरी गुड। जहां पर हमारा ये कंप्लेनिंग नेचर होगा, वहां पर हमारा सूर्य हमारा कभी साथ नहीं देगा, और सूर्य साथ नहीं देगा तो हमें कभी नेम, फेम और प्रॉस्पेरिटी, सब चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि सूर्य को हम लोग प्रत्यक्ष देवता कहते हैं। और अगर प्रत्यक्ष देवता ही हमारा हमसे नाराज है तो फिर हमें और क्या मिलेगा लाइफ में। तो इसलिए इसके लिए सिर्फ दो ही चीजें मैं बोलती हूँ जिनका सबको ध्यान रखना चाहिए। एक तो अपना ग्रेटिट्यूड का लेवल आप जो है वो इंक्रीज कीजिए, हर चीज के प्रति आपका आभार होना चाहिए। जो भी देखो, कई बार होता है ना, एक्सीडेंट भी होता है किसी का सपोज, तो हम कह देते हैं देखो भगवान क्या कर रहा था, हमारा एक्सीडेंट हो गया। नो, भगवान आपके साथ था इसलिए भगवान ने आपको बचा लिया, आप मरे नहीं। तो हम वो चीज नहीं देखते जो हमें बड़े रूप में मिल गई, वो चीज हम देख लेते हैं जो हमें छोटे रूप में नुकसान दे देती है। तो अगर आप अपना ग्रेटिट्यूड का जो विचार हैं उनको आप ग्रो करते हैं, उनको आप इंक्रीज करते हैं हर एक चीज के टुवर्ड्स, खाना खा रहे हैं तो भी खाने के प्रति आपका ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। अगर आप क्लास लेने के लिए अपना फोन या अपना लैपटॉप ऑन कर रहे हैं तो आपको लैपटॉप अपने फोन के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये ना होता तो मैं क्लास कैसे लेती, राइट। तो उसके प्रति कहने का मतलब है कि जीव निर्जीव यानी कि डेड और अलाइव जो भी चीज हो उसके प्रति अगर आप ग्रेटिट्यूड रखते हैं, कुछ भी घटना घट जाए, किसी के ऊपर थोपने से पहले ये देख लो कि घटना क्यों घटी है, कहीं इसमें मेरा हाथ तो नहीं था। ठीक है। और अगर आपको जरा सा भी हिंट होता है कि ये घटना मेरी वजह से हुआ, ये मेरी वजह, मैं कारण हूं इसका, उस समय उस चीज को एक्सेप्ट करो। अपने अंदर इतनी एक्सेप्टेंस पावर लेके आओ कि ये गलत हुआ है लेकिन इसका जिम्मेदार मैं हूं, ये मुझसे हुआ है। जब आप अपनी ये दो चीजों पे वर्क करेंगे तो आपका सूर्य जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। उसके बाद आप जब जल चढ़ाएंगे ना, तो सूर्य देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। इसके अलावा अगर आप सोचें
कि भाई सिर्फ जल चढ़ाने से सूर्य महाराज प्रसन्न हो जाएंगे तो वो नहीं होंगे। यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर। हमारे 9 के 9 प्लैनेट्स जो है ना वो हमारी किसी न किसी एक स्पेसिफिक बिहेवियर की वजह से ही खराब होते हैं। तो जैसे आज हमने अभी एक प्लेनेट की बात करी है, सूर्य की, कि अगर आप चाहते हो कि सूर्य अच्छा हो, आपका सब कुछ लाइफ में अच्छा चले, ठीक है, बहुत बड़ा प्लेनेट है ये, हमारे पर बहुत इम्पैक्ट डालता है, तो अपना कंप्लेनिंग का नेचर खत्म करके ग्रेटिट्यूड का नेचर बनाओ। हर चीज के लिए आभार प्रकट करो, हर बात के लिए भगवान को थैंक्स बोलो, ठीक है। जहां पर कुछ भी घटता है उसमें देखो कि अच्छा क्या हुआ। मैं तो यहाँ तक मानती हूँ कि अगर आप गए, आप गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए, आपकी एक टांग भी टूट गई, तब भी आप ग्रेटिट्यूड रख सकते हो कि शुक्र है भगवान कि मेरे सिर पे नहीं लगी, नहीं तो मैं तो मर जाती। तो ये भी भगवान ने आपको बचाया है, आप कर्म की छोटी सजा दी है। देखना सीमा जी बोर हो गई इन बातों से। ग्रेटिट्यूड किया ना मैंने, इसलिए जल्दी हो गया। अच्छा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो बोलो। अपनी फ्राइडे करवाई थी ना जो मेडिटेशन, हम्म। I want it one more time, but do the recording on YouTube too. I want that recording too as well. कौन सी करी That थी was फ्राइडे में? really good. That was really good. I need it. मतलब कौन लम सी करी बम थी? राम, वो आपने साथ में उन चक्रों के नाम की भी बोल अच्छा के अच्छा बता, वो अच्छा, वाली। ओके, प्राण वायु की प्राण थी। शक्ति का। हाँ प्राण हाँ शक्ति की, लेकिन वो तो मैंने ग्रुप में आप लोगों को लिंक दिया था प्राण शक्ति का वो शायद। मेरे से लिंक हाँ, नहीं चलते, आपके लिंक जो भी है वो नहीं चलते, मेरे को तो यूट्यूब वाला ठीक है, मेरे फोन पे बहुत कम है। मैं यूट्यूब वाला फिर आपको दे दूंगी, लेकिन फिर यूट्यूब वाला आप आगे सर्कुलेट नहीं करेंगे, वो सिर्फ इस ग्रुप के लोगों के लिए है। जी, मैंने कहाँ पे सर्कुलेट करना है, मैं तो किसी और के साथ बात भी नहीं करती करते। करा करो। चलो एनीवे, मैं आपको लिंक दे दूंगी, मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने सेव किया या नहीं किया, मैं चेक कर